हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आ गई हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। मेरी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया था। आई थिंक 4 से 5 दिन हो चुके हैं। आज मैंने ये बहुत ही मेहनत करके और थोड़ा सा टाइम निकाल करके ये वीडियो बनाया है। और आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर कर रही थी क्लीनिंग, क्योंकि मेरे बीमार पड़ने की वजह से जो घर है वो पहले बीमार हो जाता है। यानी कि घर की जो हालत हो जाती है ना, वो मैं बता नहीं सकती। जो लेडीज़ होंगी ना, वो बहुत अच्छे से समझ जाती होंगी कि अगर वो 1-2 दिन के लिए भी बीमार पड़ जाती है ना, तो मतलब घर भी सारा ऐसे ही हो जाता है, धूल से भरा हुआ, कोई क्लीनिंग नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि जो काम होते हैं ना करने वाले, बस वो मेन काम हो जाते हैं। मतलब काम क्या होता है, सिर्फ निपटाना ही होता है, काम तो खैर नहीं हो पाते। क्योंकि हर एक काम को करने के लिए एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, जो कि बिल्कुल पॉसिबल हो नहीं पाता। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं भी उठ नहीं पाई थी 3-4 दिन, तो ये जो सारा काम था ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यानी किसी भी चीज़ की कोई साफ़ सफाई नहीं थी, और सब इतना इतना डस्ट था, हर एक चीज़ पे इतनी धूल भरी हुई थी, लग ही नहीं रहा था कि ये घर है। ऐसे लग रहा था जैसे काफ़ी दिन बाद मैं यहाँ पर आई हूँ और ये बंद पड़ा था, कुछ नहीं था यहाँ पर। मुझे आज ये क्लीनिंग करने में ना बहुत टाइम लग गया। मैंने आज ये डीप क्लीनिंग करी थी। वैसे तो मैं ऐसे हल्का-फुल्का सा आंटी से, जो मतलब हमारी मेड आती है, मैं उनसे करवा देती थी। बट आपको पता है कि खुद से काम करने में और दूसरे से करवाने में बहुत फ़र्क हो जाता है। और यहाँ पर मुझे इतना समय लग गया था कि मतलब मैं आपको बताऊँ तो 2 घंटा तो मुझे सिर्फ़ इसी में ही लग गया था, क्लीनिंग करने में ही। सिर्फ़ एक ही रूम की करी है, और अभी मैंने किसी और रूम की भी नहीं की। अभी मेरी किचन भी बची हुई है। किचन में भी बहुत ज़्यादा फैलावा मचा हुआ है। लेकिन बस ये है कि ऊपर-ऊपर से मैं थोड़ा बहुत क्लीन कर देती थी उठ के, क्योंकि मुझसे गंदगी में काम बिल्कुल होता नहीं और ना ही गंदगी देखी जाती है। क्योंकि जब तक चीज़ें साफ़ ना हो ना, वहाँ पर काम करने का भी मन नहीं होता। आज मैंने सोचा कि पहले इसी कमरे की डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि जो सोफ़ा कवर वग़ैरह, ये सारी बेडशीट वग़ैरह जो होती हैं, ये तो सब मैंने धुल दी थी बहुत अच्छे से, और दूसरी बिछा दी थी। बट ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन पे हल्का-फुल्का हाथ लगने की वजह से ये बस ऐसे ही टेम्परेरी दिखाई दे रही थी, और बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं हुई थी। मैं ये जो लिक्विड आप देख रहे हो ना, ये मैं घर पे ही बनाती हूँ। इसमें 2-3 चीज़ें मिक्स करके, ये मैंने घर की बॉटल में ही, जो होती है ना ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह वाली, इसी में मैंने ये लिक्विड बनाया हुआ है, और ये मैं घर में ही बनाती हूँ। बहुत अच्छे से क्लीन करता है ये सारी चीज़ें, और मैं कुछ बाज़ार से नहीं मँगाती हूँ। ये चीज़ें मेरे घर में ही होती हैं, उनको मिला कर के मैं ये लिक्विड बनाती हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये बहुत ही अच्छे से गंदगी को जो है ना 1 या 2 बार में बहुत अच्छे से मतलब रिमूव कर देता है। अब मैंने इस साइड की भी क्लीनिंग कर दी थी। यानी कि जो सोफ़ा वग़ैरह था ना, सब कुछ बहुत ही डस्टिंग हो रही थी सब पे, और बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। क्योंकि जो मेड आती हैं, वो भी बस मतलब झाड़ू-पोछा उन्होंने भी हल्का-फुल्का सा कर देती हैं। बाकी जो डीप क्लीनिंग होती है, देखिए वो या तो हम उनके साथ लगकर करवाना पड़ता है, या फिर हमें खुद ही करना पड़ता है। आज का दिन जो था मेरा, आधे से ज़्यादा टाइम तो इसी में ही चला गया, और अभी मेरा कुछ ऐसे ख़ास काम भी नहीं हुआ था। धूल की हालत आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा धूल है। आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा धूल हो रही है इन चीज़ों पर भी। ये भी मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके मैंने सब कुछ अपनी जगह पे लगा दिया था। और नाश्ता वग़ैरह जो था, मॉर्निंग रूटीन, वो मैं सारा काम कर चुकी थी। उसी के बाद मैं यहाँ पर लगी हूँ, ताकि मतलब फिर मुझे ये ना हो कि अभी मुझे नाश्ता भी बनाना है या नाश्ता कराना है लोगों को। मैं इसलिए नाश्ता वग़ैरह जो था उससे मैं निपट चुकी थी। आप देख सकते हो क्लीनिंग करने के बाद में कितना अच्छे से लग रहा था पूरा रूम। और मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि मैंने सारा रूम कितने अच्छे से क्लीन किया था। और ये सब देख कर के मुझे आज मतलब मुझे तबीयत में अपनी थोड़ा सुधार लगा था, कि चलो आज मैं लग रहा था कि कुछ ठीक है। क्योंकि जब तक घर भी बीमार मतलब अपने आप बीमार होते हैं ना, तो घर भी ऐसे लगता है कि हाँ, कितना गंदा पड़ा हुआ है। उसको देख कर के और ज़्यादा सिरदर्दी सी होने लगती है। और अब मैं आ गई थी रसोई में। नाश्ता वग़ैरह मैंने आपको बताया कि मैं करवा चुकी थी। ये नाश्ते के जो बर्तन थे, ये थोड़े पड़े हुए थे। ये भी मैंने अपने मतलब आजकल वो चल रहा है ना कि जादू करना है, तो मैंने भी जादू किया, और ये बर्तन वग़ैरह भी मैंने अच्छे से धो दिए थे। अब नेक्स्ट जो काम था वो था दोपहर के लिए खाना, यानी कि लंच रेडी करना। साढ़े 11 पौने 12 के लगभग हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ ये भी मैं काम कर ही देती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में एक तेल डाला था और उसमें प्याज वगैरह भून ली थी बहुत अच्छे से। प्याज कुछ ज़्यादा ही भून गई थी आज मेरी। और मैंने उसमें फटाफट से हल्दी, मिर्च, नमक, ये जो सारे मसाले होते हैं ये डाल दिए थे। और अब मैंने डाला था टमाटर। आज मैं बना रही हूँ बैंगन आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि सफाई में भी मैं इतना थक चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा काम करने की हालत अभी भी नहीं है, बट ये है कि हाँ, घर में अगर क्लीनिंग वगैरह हो जाती है ना, तो फिर भी मन को काफ़ी सेटिस्फेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बैंगन आलू की सब्ज़ी बना रही थी। और इसके बाद जो छोटे-मोटे काम हैं वो भी मैंने लगे हाथों कर ही लिए थे। और खाना वगैरह बनाकर आप रख दो ना, तो थोड़ा-सा ये हो जाता है कि इतने बच्चे स्कूल से आएँगे, इतने थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाता है अपने आप को भी आराम करने के लिए। और ये है गरम मसाला, तो मैं जो हूँ गरम मसाला घर पर ही तैयार करती हूँ, यानी कि ये जो सारे स्पाइसेस हैं, जितने भी ये खड़े मसाले हैं, तो ये अब मैं धूप में सुखा दूँगी अच्छे तरीके से। अगर आप धूप में नहीं चाहते हो तो आप इनको ऐसी कढ़ाई में भी ड्राई रोस्ट करके और मिक्सी में आप इनको पीस सकते हो। सो इसलिए मैं, ये जो मेरी क्लिप है ना, ये मेरी 3-4 दिन पुरानी ही क्लिप है। तो मैंने यहाँ पर आइसक्रीम बनाई थी, ये मेरी तबीयत ख़राब होने से पहले थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर दूध लिया था और उसको बहुत अच्छे से मैंने पका लिया था। दूध जो है वो आधा हो गया था। अब मैं उसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ये जो आइसक्रीम है ना, मतलब ये जो मटका कुल्फ़ी आती है उस वाले टेस्ट में लगती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। और सबसे बढ़िया है कि घर की बनी हुई है तो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होती है। अब मैंने इसमें मिल्क पाउडर वगैरह डालने के बाद में ये जो काजू बादाम थे, ये मैंने 8 से 10 थे ये काजू बादाम, 8-8 काजू और 10-10, तो मैंने उनको पीस लिया था और मैंने इसमें वो भी ऐड कर दिए थे। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे शुगर। शुगर आप अपने हिसाब से डालें। वैसे मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है थोड़ा-सा मीठा तेज़ ही करें, क्योंकि ठंडा होने के बाद में ना, मतलब कुल्फ़ी बनने के बाद में मीठा जो है वो खुद ही हल्का-सा लगने लगता है। तो देखिए अब ये सब्ज़ी बन रही है। आइसक्रीम वगैरह जो है वो बना कर के मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, ताकि अब 9 से 10 घंटे के बाद में वो बहुत अच्छे से जम जाएगी। और रसोई वगैरह भी सब कुछ क्लीन हो गई थी, बर्तन भी मैंने सब धुल दिए थे। सो सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी। एंड गाइस प्लीज़ बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप लोग कहाँ से देख रहे हो, और आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। राधे राधे।